If you ever hear books breathing, run. Arvind didn't. This is the story of The Forbidden Library. बिशनगढ़ का प्राचीन किला, जिसके बारे में लोग बस एक ही चेतावनी देते हैं, वहां मत जाओ। लोग धीमी आवाज में कहते हैं, भूली हुई पुस्तकों की लाइब्रेरी, जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। काले पड़े दरवाजे पर भारी जंजीरें लटकी थीं, पर रात में ये खुद ब खुद खुल जाती थीं, जैसे कोई जीवित चीज। अरविंद, दिल्ली से आया एक युवा इतिहास छात्र, उसे यह सब पुरानी कहानियां लगती थीं। गांव के कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अगर इतना ही साहस है तो एक रात उस लाइब्रेरी में गुजार कर दिखा। अरविंद मुस्कुराया और चुनौती स्वीकार कर ली। उसे क्या पता था कि यही मुस्कुराहट उसका अंत बनेगी। उस शाम कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा ठहर गई, मानो स्वयं लाइब्रेरी उसे बुला रही हो। जब वह दरवाजे तक पहुंचा, जंजीरें जमीन पर टूटी पड़ी थीं, जैसे किसी ने उसे भीतर आने का न्योता दिया हो। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई, उसकी लालटेन कांपने लगी और परछाइयां स्वयं हिलने लगीं। लाइब्रेरी अंदर से अनंत लग रही थी। ऊंची शेल्वें अंधेरे में कहीं खोती चली जा रही थीं। और तभी उसने सुना सांस लेने की आवाज। किताबें धीरे धीरे उठ गिर रही थीं, जैसे उनमें प्राण हो। उसने एक पुरानी मोटी किताब उठाई। वह गर्म थी, चिपचिपी, मानो जीवित हो, और वह चमड़ा इंसानी चमड़ी थी। हाथ से छूटते ही किताब ने कराह भरी। उसके पन्ने कांपने लगे, जैसे कष्ट में हो। अचानक भीतर कहीं से विकृत मंत्र सुनाई दिए। संस्कृत के पवित्र शब्द, उल्टे और भ्रष्ट। अंधेरे से वह उभरा, ब्रह्म राक्षस, जलती आंखें, बिखरे बाल और हाथ में हड्डी की सुई। इतिहास जानना चाहता है, वह गर्जा। आज तू उसी का हिस्सा बनेगा। अरविंद भागा, पर लाइब्रेरी बदलने लगी। रास्ते मुड़ते गए, शेल्व्स भूल भुलैया बन गईं। ऊपर से किताबें गिरने लगीं, अपने आप खुलने लगीं, और पन्नों में कैद चेहरे खामोश चीख रहे थे। आखिर वह एक कक्ष में पहुंचा, और वहां पड़ा था द मास्टर बुक, आत्माओं का कारागार। उसका कवर, उधेड़ी गई खाल, रीढ़ धड़कते दिल की तरह। आंखें झपक रही थीं, होंठ सांस ले रहे थे। पीछे ब्रह्म राक्षस उल्टे मंत्र तेजी से पढ़ रहा था। दीवारें हिलने लगीं, हवा कांपने लगी। अरविंद ने अपनी नोटबुक निकाली और सही संस्कृत मंत्र लिखने लगा। दादाजी, बस आप साथ देना। उसने कांपती आवाज में पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। होली वर्ड्स कमरे में गूंज उठे। ब्रह्म राक्षस चीख उठा, शेल्व्स फुफकारने लगी, मास्टर बुक का कवर कांपने लगा। अरविंद को लगा शायद वो जीत सकता है, बस थोड़ा और। उसने जोर से पढ़ा, लेकिन मास्टर बुक ने उसकी नोटबुक खींच ली। पन्ने जल उठे, उसकी आखिरी उम्मीद राख हो गई। ब्रह्म राक्षस ने बोन नीडल उसके सीने में उतार दी। त्वचा खींचने लगी, खून स्याही बन गया। अरविंद का शरीर झपटा होकर पार्चमेंट बनने लगा। शब्द स्वयं उसकी त्वचा पर उभरते गए। अनुष्ठान पूरा होते ही उसने एक नई किताब उठाई। कवर अभी भी हिल रहा था। स्पाइन पर लिखा था, अरविंद शर्मा। कहते हैं वो लाइब्रेरी अजीब अजीब जगहों पर दिखाई देती है। अगर कभी तुम्हें किताबों की सांसें सुनाई दें, अंदर मत जाना। तुम वापस नहीं लौटोगे, तुम बस एक और कहानी बन जाओगे। For more stories, enter the darkness of the Shadow Lane.